बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह कीमा करेले का मज़ेदार सा सालन तैयार किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और आधा किलो साथ में कीमा लिया है। कीमे को हमने मसाले जात के साथ पकाना है। तो उसमें 2 टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं, 1 गुटी लहसुन की है, अदरक का 1 टुकड़ा हमने बारीक पीस लिया है और सब्ज़ मिर्चें। मसालों में आधा चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, आधा चम्मच कुटी हुई दड़ा मिर्च, हल्दी आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका। सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और खुशक धनिया को हमने अच्छे से कूट लिया है। ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अभी सबसे पहले हम कीमे को पकाएंगे। तो हमने जिस बर्तन में कीमा पकाना है उसमें शामिल करके तमाम कटी हुई अशिया और तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल कर लेंगे और फिर इसमें हमने ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करना है और इस कीमे को पकने के लिए रख देना है। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मैं डेली इंशाल्लाह मज़े के खाने आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की भी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और देखें कितने प्यारा जो है वो हमारा कीमा पकना स्टार्ट हो गया है और अभी कीमे में उबाल आने लग गया है। हम इसको कवर करके रख लेंगे। साथ में मैंने करेले की कटिंग कर ली है और बाज़ लोगों को करेला जो है बहुत कड़वा लगता है। तो इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए ये करना है आपने कि इसको नमक लगा लेना है अच्छे से और जज़ब कर लेना है इसको। इससे ये होगा कि करेले टेस्टी भी बनेंगे और कड़वे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अब मैंने थोड़ी देर नमक लगा के रख लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो करेलों को आप थोड़ी तेज़ आंच पे फ्राई कर लिया करें क्योंकि ये फिर अच्छे फ्राई होते हैं और अब बहुत स्लो आंच पे इनको फ्राई किया जाए तो ये नरम होकर टूटने लग जाते हैं। करेले जितने ताज़ा होंगे उतने अच्छे बनेंगे। अगर बासी करेले लेंगे तो आप वो अच्छे से फ्राई नहीं होते। इसलिए आप करेले लेते हुए ये कोशिश किया करें कि आपको जो है वो ताज़ा जो है वो करेला मिल जाए। और अब साथ में हमारा जो कीमा है वो भी गल रहा है और करेले भी फ्राई होने शुरू हो गए हैं। तो ये देखें, आपने कीमे को फुल गलने तक उसका इंतज़ार करना है। आप कुकर में भी कीमे को गला सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो करेले के लिए बग़ैर कुकर के कीमा बना रही हूँ क्योंकि बग़ैर कुकर के जो कीमा बनाया जाता है तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब करेले फ्राई हो चुके हैं और मैंने इनका ऐसा कलर किया है। आप इससे थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं और ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं और पक चुके हैं और ये खाने में भी इतने कड़वे नहीं हैं क्योंकि हमने इनको पहले से नमक लगा लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बने हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि देखें ये कितना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और टूटे भी नहीं हैं। अभी हम इस घी को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसी घी को हमने कीमे के अंदर शामिल करना है और इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि ये घी हम ज़ाया नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर शामिल करने से ये होगा कि इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनेगा और जो घी है वो ज़ाया भी नहीं होगा। और अभी आपने कीमे को बिल्कुल पानी खुश्क कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। बाज़ लोग जो हैं वो कीमा भून के कच्चे करेले भी ऐड कर लेते हैं। तो वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कड़वा सालन खा सकते हैं क्योंकि उस तरह सालन जो है वो बहुत कड़वा बनता है। और अभी हमारा जो कीमा है बिल्कुल फ्राई हो चुका है और इसमें मैंने करेले मिक्स कर लिए हैं, साथ में खुशक धनिया, सब्ज़ मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल करके इसको थोड़ी देर दम लगा लिया है और हमारा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।